Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Shreya Singh, find Laplace transformation of cos hyperbolic 2 into t into cos 2 into t. तो इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है cos हाइपरबोलिक 2 इंटू टी इंटू कॉस 2 इंटू टी का। तो हम लोग जानते हैं कि ये cos हाइपरबोलिक z की जो डेफिनेशन होती है, इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल फार्म में e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z अपॉन 2। तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपोनेंशियल फार्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी वैल्यू होती है, हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर z की जगह पर अपना 2 इंटू टी है, तो e टू द पावर 2 इंटू टी प्लस e टू द पावर माइनस 2 इंटू टी होल अपॉन 2 इंटू कॉस 2 इंटू टी। अब इस देखें कि 2 इंटू में है मतलब अब डिवाइड कर रहा है, कांस्टेंट है, तो इसे हम लाप्लास से बाहर ले सकते हैं। तो 1/2 को हम यहाँ लाप्लास से बाहर ले लेंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो cos 2 इंटू टी का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा e की पावर 2 इंटू टी इंटू कॉस 2 इंटू टी प्लस e टू द पावर माइनस 2 इंटू टी इंटू कॉस 2 इंटू टी। अब इस लाप्लास को अंदर लीनियर प्रॉपर्टी से हम दोनों ही फंक्शन पर ऑपरेट कर देंगे। तो 1/2 लाप्लास ऑफ e टू द पावर 2 इंटू टी कॉस 2 इंटू टी। इसी तरीके से इस पर हम लाप्लास को ऑपरेट कर देंगे e टू द पावर माइनस 2 इंटू टी इंटू कॉस 2 इंटू टी। अब इन दोनों वैल्यू को हम लाप्लास की वैल्यू को अलग अलग निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको चाहे तो हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर डाल के छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो अगर e की पावर में है तो उसके बाद जो फंक्शन लिखा है उसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा और फिर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस पूरी वैल्यू को निकाल लेंगे और इस पूरी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी सी बात है कि दोनों फंक्शन ये इन दोनों के लिए सेम है। तो लाप्लास ऑफ हम फार्मूला जानते हैं cos at का वैल्यू होती है, अगर हम इसको p की फार्म में लिखें तो p अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि s भी यूज़ किया जाता है तो आप चाहे p लिखें या लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारा ये a की जगह पर 2 है तो इसलिए ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम जब अप्लाई करेंगे cos 2 इंटू टी की वैल्यू निकालेंगे तो p अपान पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है, p स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। इसको हम एफ p बोल देंगे, यानी ये p का फंक्शन है। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि अब हम यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और फर्स्ट ट्रांसलेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन होता है कि अगर हमें पता हो कि लाप्लास किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू माना कि एफ पी के इक्वल आ गई, तब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमको फाइंड करना हो e की पावर ए टी का और इंटू एफ टी, यानी ये फंक्शन भी साथ में e की पावर ए टी का मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें फिर अलग से कुछ नहीं निकालना होता है। बस एफ पी अगर हमें पता है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इतने का, तो इसी फंक्शन में जहाँ पर भी b नज़र आए वो p की जगह पर p माइनस ए रख दें। ये क्या है, ये e की पावर में t का जो कोफिशिएंट a है तो उसे p माइनस ए कर देंगे, यहीं से मिल जाएगा। इसी को कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और फर्स्ट ट्रांसलेशन या फर्स्ट प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उसी को यहाँ पर हमें अप्लाई करते हुए आपने इस वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो हम इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, लाप्लास ऑफ e टू द पावर 2 इंटू टी इंटू कॉस टी 2 इंटू टी की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉस 2 इंटू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ पी फाइंड कर चुके हैं। तो इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं a की जगह पर अपना 2 है तो ये वैल्यू एफ p माइनस के 2 हो जाएगी और उस बेस पर हम कह सकते हैं कि एफ पी की वैल्यू तो यहाँ पर इतनी थी,
तो जहाँ भी p है वहाँ पर p माइनस 2 यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। तो इसमें p की जगह पर p माइनस 2 कर दें जहाँ जहाँ पर भी, और जितनी बार भी p मिलेगा वहाँ पर p माइनस 2 कर दें। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बाकी चीज़ें जैसी हैं वैसे ही रहेंगे। और इतना हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है e की बार 2 इंटू टी कॉस 2 इंटू टी की। और इसी के साथ साथ हम लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 2 इंटू टी कॉस टी की वैल्यू भी निकाल लें, जो हमारा सेकेंड 2 इंटू टी की वैल्यू भी निकाल लें, जो हमारा ये सेकेंड ये वैल्यू है। तो इसमें भी इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बस ए की जगह पर हमारी वैल्यू देख लेंगे माइनस की 2 हो गई है। तो इसमें फार्मूले में हम लिखेंगे एफ पी माइनस ए की जगह पर माइनस का 2 रखेंगे, और वो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2, यानी एफ पी प्लस 2। तो देखिए एफ पी की वैल्यू तो ये है, इसमें p की जगह p प्लस 2 रख देंगे, तो ये लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 2 इंटू टी इंटू कॉस 2 इंटू टी की वैल्यू हो गई p प्लस 2 अपान p प्लस 2 होल अब स्क्वायर प्लस का 4। अब इन वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे वहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू चल रही थी, यानी पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन वैल्यू को पहले निकाल लें फिर हम सवाल की शुरुआत यहाँ से करें, इससे में इक्वेशन में इसको नहीं डालना होगा। वैल्यू तो इनको पुट करना पड़ेगी हमको बाहर से भी, तो लेकिन हमें पहले से क्या पता कि इतना ही आएगा, तो इसलिए हम ये मेथड हमें ठीक लगा। तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में चल रहा था, हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे थे लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2 इंटू टी इंटू कॉस 2 इंटू टी, और ये था राइट हैंड साइड के इक्वल 1/2 था। और फिर ये दोनों वैल्यू जो हमने अभी निकाली हैं फाइंड किए हैं। तो पहली वाली वैल्यू इनको हम लिख रहे हैं p माइनस 2 अपान p माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 4, प्लस में दूसरी वैल्यू थी जो हमने भी लास्ट में ये निकाल कर रखी हुई है, वो लिख देंगे p प्लस 2 अपान p प्लस 2 स्क्वायर अप प्लस का 4। अब इतना आंसर आ गया, हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, और चाहें तो उसको आगे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/2 p माइनस 2 में ज़्यादा कुछ से मिलना नहीं, होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर प्लस 4 माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 4p, और प्लस 4 पहले से है ये, प्लस p प्लस 2 अपान इसका होल अब स्क्वायर को ओपन करेंगे p स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4p, और प्लस 4 पहले से है ये हमारे पास। अब इनको प्लस जो हो रहे हैं इनको कर लें, तो ये वैल्यू मिलेगी 1/2 p माइनस 2 अपान p स्क्वायर माइनस 4p, और ये हो जाएंगे 8। और हमारे पास ऊपर है p प्लस 2 अपान p स्क्वायर प्लस 4p, और इन 4 4 8 हो जाएंगे ये, और इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि ये दोनों अलग है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 8, और ये p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8। जैसे कि हम बता चुके हैं, हम इस वैल्यू को इतना ही छोड़ सकते हैं आंसर। आप कैलकुलेशन करना चाहें, बिल्कुल एक्जैक्ट आंसर निकालना चाहें तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी p माइनस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8 का, यानी क्रॉस में इंटू हो जाएगा, और p प्लस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर कैंसिल, इस फैक्टर को ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस 8। अब इस ब्रैकेट को आपस में हम इंटू कर देंगे और इनका आपस में इंटू कर देंगे। तो इनका जब इंटू करेंगे तो इस ब्रैकेट में लिख लेंगे, p का इंटू करेंगे तो p क्यूब प्लस 4p स्क्वायर प्लस 8p। अब माइनस 2 का इंटू करेंगे, माइनस 2p स्क्वायर माइनस 8p और माइनस का 16, प्लस इसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स का इंटू करेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे p का इंटू करेंगे सभी में, p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर प्लस 8p, और 2 का इंटू करेंगे प्लस 2p स्क्वायर माइनस 8p और प्लस का 16।
और इसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें और होल अपान में देखेंगे कि ये चीज़ दोनों में कॉमन नज़र आ रही है, यानी पी स्क्वायर प्लस 8 को एक ब्रैकेट में लिख दें और -4p को अलग लिख दें, और इसको इस तरीके से लिख दिया हमने। ऐसे ही इस दूसरे ब्रैकेट में भी पी स्क्वायर प्लस 8 को एक साथ लिख दें, एक जैसा है, और प्लस का 4p को अलग लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, बड़े ब्रैकेट में क्लोज़ करके इसको रखा हुआ है। कुछ टर्म तो इसमें इसी ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, पी क्यू को तो सिंगल टर्म में से तो ऐसे लिख दें, और 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो बचेगा प्लस का 2p स्क्वायर, ये मतलब था मेरा। और p वाले टर्म प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और अब कोई भी कांस्टेंट नहीं है -16 के अलावा, ब्रैकेट हमने हटा दिया, कोई ज़रूरत भी नहीं यहाँ पर। इस ब्रैकेट में भी जो बचा है, पहले तो पी क्यूब को लिख दें, उसके बाद देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 2 टाइम्स पी स्क्वायर है, फिर ये 8p कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर भी, और 16 प्लस का है उसको लिख दिया यहाँ पर। और देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में ये प्लस हो रहा है इसमें ये, और दूसरे में माइनस हो रहा है, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर हमारा ये है पी स्क्वायर प्लस 8, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इधर 4p का स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। और न्यूमरेटर में देखना है कि ये -2p स्क्वायर से -2p स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, प्लस माइनस, और 16 प्लस माइनस भी कैंसिल हो रहे हैं। तो ऊपर हमारा देख रहे हैं कि ये 2 टाइम्स हो गए पी क्यूब, और नीचे भी ये 2 पहले से मौजूद है, इससे कैंसिल होने के लिए इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी इस पी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, पावर 4 हो जाएगी, 8 का स्क्वायर 64, और दोनों के इंटू का ट्वाइस करेंगे तो 16p स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16p स्क्वायर हो जाएगा। और आसानी से ये प्लस माइनस देख रहे हैं कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमें रिज़ल्ट मिल गया, इसकी वैल्यू आ गई, यानी पी क्यूब अपान p टू द पावर 4 और प्लस का 64, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।